हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो दैट इज इन लेक्चर 9 वी हैव कंप्लीटेड द मॉड्यूल 2। सो इस वीडियो में हम लोग एक न्यू मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे दैट इज मॉड्यूल 3। एंड इस मॉड्यूल का बेसिकली मेन एजेंडा रहेगा टू अंडरस्टैंड द वेरियस टर्म रिलेटेड टू एथिक्स, रिलेटेड टू IPR और यू कैन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड स्कॉलरली पब्लिशिंग। ओके, इस मॉड्यूल में हमको बेसिकली यही सब पढ़ना है। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक दैट इज द एथिक्स और एथिकल इशू। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एथिक्स का भाई ज़रूरत क्यों पड़ा है रिसर्च में और रिसर्च मेथोडोलॉजी में। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि जब भी हम लोग कुछ भी रिसर्च करते हैं तो रिसर्च बेसिकली इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ ह्यूमन इफोर्ट। बिसाइड दैट you will require lots of money to do a particular research. Okay, so it is very important to protect those research। जो भी भाई आप रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च बहुत कॉस्टली होता है, सो वो रिसर्च का ऑथराइजेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भाई एथिक्स जरूरी है। ओके, सो दिस इज द बेसिकली मेन कंटेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द एथिक्स और एथिकल इशू। सो मेन थिंग दैट यू हैव टू रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन एंड एनिमल राइट्स। मीन्स ह्यूमन राइट्स का भाई आपको बेसिकली आप कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए रेस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी आप रिसर्च अगर यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि जब मैं बता रहा था कि रिसर्च के रिकॉर्डिंग और फर्दर वीडियो में रिसर्च रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा, वहाँ मैं बताऊंगा कि आपको प्रॉपर रेफरेंस देना होता है कि आपने इस डेटा को यहाँ से लिया है। ओके, सो यू शुड फर्स्ट टेक कंसेंट, देन ओनली यू कैन यूज़ द रिसर्च डेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ऑनेस्टी इन डेटा कलेक्शन। मीन्स जब भी आप रिसर्च करेंगे भाई तो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी ऑनेस्ट इन डेटा कलेक्शन। ओके, ऐसा नहीं कि आप कोई बायस दे देंगे। अगर बायस डेटा कलेक्ट करेंगे देन इट विल नॉट हैव एनी यू कैन से इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अवॉइड फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन एंड प्लेगरिज्म। मीन्स कोई भी प्लेगरिज्म या फॉल्स डेटा वगैरह आप भाई नहीं कर मीन्स स्टोर करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो इथिकल इशू इसलिए भी जरूरी है ताकि आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को मैनेज कर सके। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स क्या हो, मैं जैसे कि एग्जांपल दिया था रिसर्च में, कोई भी आदमी रिसर्च कर रहा है भाई तो बहुत सारा उसमें वर्क फोर्स लगता है, बहुत सारा आपका इकोनॉमिक्स लगता है, आप कह सकते हैं बहुत सारा मनी इन्वेस्ट होता है। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट दोज इंटरेस्ट। ओके, सो दैट इज कॉल्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंश्योरिंग फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंटी इन कोलेबोरेशन। सो जब भी कोलेबोरेशन अपॉर्चुनिटी अगर आए तो इट शुड बी फेयर। ओके, एंड इट शुड बी ट्रांसपेरेंट। मीन्स जो भी आप जो कोलेबोरेशन कीजिएंगे इट शुड बी फेयर। ओके, सो आई थिंक एथिकल इशू आप लोग को समझ में आ गया। मूव करते हैं नेक्स्ट दैट इज द एथिक्स एंड एथिकल कमिटी। ओके, सो एथिकल कमिटी क्या होता है? दिस इज नथिंग बट अ कमिटी और इट रिफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल हु बेसिकली सी द एथिक्स और दे इंश्योर दैट प्रॉपर एथिक्स इज बीइंग फॉलोड इन रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, सो देयर मे बी कमिटी रिलेटेड टू ह्यूमन्स एंड एनिमल। तो सबसे पहले मैं बात करूँ ह्यूमन सेंट्रिक एथिक्स। सो it basically involves the human ethic committee. Okay, and it review the human subject research proposal। means human से related जितना भी research proposal है, for example मैंने बताया था COVID-19 या मलेरिया से related कोई रिसर्च कर रहा है तो जितना भी ह्यूमन से रिलेटेड है वो ह्यूमन एथिक्स कमिटी में आता है। ओके, सो इट बेसिकली इंश्योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड सेफ्टी एंड इट अपहोल्ड प्राइवेसी स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है फ्रेंड्स एनिमल एथिक कमिटी। सो एनिमल्स आप लोगों को पता है कि एनिमल्स कांट एक्सप्रेस देयर फीलिंग। Okay, and you can say simply they can't talk like a human, so it is important to protect their right too. Okay, so animal ethics में क्या होता है? approves use of animal in research। means अगर आप रिसर्च में यूज करने वाले भाई तो सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना होगा एनिमल डिपार्टमेंट से या हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि कोई भी एनिमल को आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंश्योर ह्यूमन ट्रीटमेंट। मीन्स ट्रीटमेंट भाई अगर आप कुछ भी रिसर्च करें तो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए उस एनिमल को। नेक्स्ट इट प्रमोट द 3R दैट इज द रिप्लेसमेंट, रिडक्शन एंड रिफाइनमेंट। ओके, सो 3R को प्रमोट करता है जो कि रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज द IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। रिमेंबर फ्रेंड्स, इससे आपका 10 मार्क्स तक क्वेश्चन आ सकता है। अगर आप लोग लकी रहे तो 50 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है, बट एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। आई एम गिविंग यू गारंटी। सो व्हाट इज IPR और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स? सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ बेसिक दैट कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी रिसर्च सपोज आपने किया है, सो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट रिसर्चर हु इज डूइंग द रिसर्च। ओके, और यू कैन से यू हैव राइट टू ऑन दोज रिसर्चर। ओके, आप अगर चाहे तो उसको आप पब्लिकली दे सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो वो पब्लिकली नहीं दे सकते। ओके, एंड विदाउट योर परमिशन नो वन कैन यूज योर रिसर्च। सो दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, सो इट इज द बेसिकली लीगल राइट फॉर क्रिएटर्स एंड इट इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इट
इंश्योर और इट प्रोटेक्ट इन्वेंशन, डिज़ाइन, ट्रेडमार्क, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। मीन्स कोई भी अगर पर्सन वही एक यूनिक डिज़ाइन बनाया या यूनिक ट्रेडमार्क बनाया तो ये सब को वही प्रोटेक्ट करता है IPR, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ओके, तो जैसे आप फंडामेंटल राइट होता है, सेम थिंग्स रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो कि रिसर्च में काम देता है। ओके, सो जो भी आप रिसर्च किए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाया गया था। सो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल बारे में बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ IPR। फर्स्ट इज द पेटेंट। पेटेंट आपको पता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी पर्सन न्यू इन्वेंशन करता है देन सबसे पहले उसको पेटेंट फाइल करता है। ओके, एंड पेटेंट फाइल करने के बाद भाई जब तक आप उस पर्टिकुलर पर्सन का ऑथराइजेशन नहीं लेंगे तब तक वो आप रिसर्च को यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज़ इंपॉर्टेंट। आपने सुना कि इंडिया जो है पेटेंट के मामले में बहुत ही पीछे है इन कंटेक्स्ट टू और इन कंपेयर टू चाइना एंड अमेरिका। सो पेटेंट जिस कंट्री का जितना ज़्यादा पेटेंट मार्क रहेगा सो दैट विल बेसिकली रिफ्लेक्ट देयर R&D, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कि वो उस कंट्री का रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा है। अगर कोई कंट्री का में नंबर ऑफ पेटेंट ज़्यादा फाइल हो रहा है तो उस कंट्री का भाई R&D तगड़ा है। ओके, एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि चाइना ऑलमोस्ट इन्वेस्ट 10% ऑफ GDP ऑन R&D, बट इंडिया लेस देन 0.002% वही इन्वेस्ट करता है। तो इंडिया को भाई थोड़ा और ज़्यादा R&D में मीन्स आप कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ IPR दैट इज अ कॉपीराइट। आपको पता होगा कॉपीराइट मीन्स कोई भी अगर जेन्यून वर्क है तो उसको आप भाई कोई भी दूसरा आदमी बिना उसकी परमिशन का यूज नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपको पता है कि ब्रांड आइडेंटिटी प्रोटेक्शन। ट्रेडमार्क क्या होता है? सपोज आईफोन का ट्रेडमार्क है मीन्स व्हाट, इट इज़ द ब्रांड एंड इट शुड बी प्रोटेक्टेड, दैट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड डिज़ाइन राइट। सो अपीयरेंस या डिज़ाइन प्रोटेक्शन या जो भी आप ड्राइंग वगैरह बना रहे हैं या कुछ आपका आर्ट है सो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए डिज़ाइन राइट लाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ट्रेड सीक्रेट। सो ट्रेड सीक्रेट बेसिकली इट रिफर्स टू कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इन्फॉर्मेशन। सो आई थिंक IPR का टाइप्स आपको लोग क्लियर हो गया। पहला पेटेंट, देन कॉपीराइट, देन ट्रेडमार्क, देन डिज़ाइन राइट्स एंड ट्रेड सीक्रेट्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स मूव करते हैं अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द पर्पस। सो व्हाट इज एक्चुअली पर्पस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? व्हाई शुड यू हैव अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? सो मेन पर्पस आर इट इनकरेज इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। भाई अगर आपका कोई राइट, अगर आप जो भी इनोवेशन अगर बना है उसका कोई प्रोटेक्शन होगा ही नहीं, देन कोई भी आपका यूज कर सकता है, कोई भी रिसर्च आपका यूज कर लेगा, देन भाई कोई मतलब ही नहीं बनता। ओके, सो देन नो वन विल बेसिकली मोटिवेटेड टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च बिकॉज इफ इट विल नॉट बी प्रोटेक्टेड देन it have no any sense. Okay, so it basically our IPR encourage innovation and creativity. Besides that it reward the inventor with exclusive right. It prevent unauthorized use of or duplication, means unauthorized use या unauthorized access से भाई बचाता है IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने बताया था कि जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंदर में आएगा और अंडर में आएगा देन भाई बिना उसके परमिशन के, बिना उसके आप यूजर के और बिना उसके जो मालिक है या ऑनर है उसके कंसेंट के भाई आप उसको यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इट प्रमोट द इकोनॉमिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ IPR दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नेक्स्ट फ्रेंड कुछ अदर एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। सपोज कुछ ग्लोबल फ्रेमवर्क है जो कि IPR और मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल BIPO, ट्रिप्स, नेशनल IPR पॉलिसी। सो बहुत सारे कंट्री में नेशनल पॉलिसी भी प्रोवाइड किया जाता है, फ्रेमवर्क किया जाता है एंड अकॉर्डिंग टू दैट बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोवाइड किया जाता है। बिसाइड दैट बहुत सारा ड्यूरेशन होता है रिलेटेड टू वेरियस IPR। सपोज पेटेंट आप चाहें तो 20 ईयर के लिए या मोर देन 20 ईयर मीन्स के लिए करवा सकते हैं, जनरली 20 ईयर के लिए करवाया जाता है। नेक्स्ट कॉपीराइट हो सकता है कि आप लाइफ टाइम के लिए या 60-70 ईयर के लिए आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट ट्रेडमार्क, सो इट बेसिकली अबाउट 10 ईयर के लिए ट्रेडमार्क आता है एंड फर्दर आपको कंपनी का आता है, इसको रिन्यू कराते जाता है। नेक्स्ट डिज़ाइन राइट। सो डिज़ाइन राइट बेसिकली अलाउडेड फॉर 10 to 15 ईयर। सो दिस इज द ड्यूरेशन एंड इट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। कुछ एग्जाम्पल का देख लीजिए। पेटेंट, सपोज आईफोन का जो टच स्क्रीन है ये पेटेंट करा रखा है आईफोन कंपनी ने, ओके, एप्पल कंपनी ने। ओके, सो टच स्क्रीन से रिलेटेड वही पहले पेटेंट किसने कराया था? आईफोन ने। ओके, नेक्स्ट कॉपीराइट, सपोज एग्जांपल है हैरी पॉटर सीरीज का कॉपीराइट है। सो कोई भी भाई इसके बिना इसके ऑनर के कंसेंट के हैरी पॉटर सीरीज फिर से नहीं बना सकता है। सो दिस इज कॉल्ड कॉपीराइट। आपने देखा होगा कि कोई यूट्यूब कंटेंट ही, जैसे मैं ही यूट्यूब कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा वही कोई नोट्स या मेरा कोई वीडियो वही कोई अब यूज नहीं कर सकता है अपना पर्सनल गेन के लिए। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ कॉपीराइट। ओके, या सिमिलरली आपने सुना कि म्यूजिक, कोई भी म्यूजिक आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते बिकॉज यू विल फेस कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इशू। ओके,
सो इंडिया में बहुत सारा कॉपीराइट एक्ट भी आया था, उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप समझिए कॉपीराइट होता क्या है। ट्रेडमार्क का एग्जांपल है नाइकी का शूज़, ओके। एंड ट्रेड सीक्रेट एग्जांपल कोका कोला फार्मूला। कोका कोला भाई कौन सा फार्मूला यूज़ करता है अपने वो आपस में कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, वो एक ट्रेड सीक्रेट है, किसी को नहीं पता है, ओके। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को लेक्चर समझ में आ रहा है देन प्लीज़ कमेंट हेयर एंड ज़रूर भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका कह सकते हैं 60 to 70% सिलेबस आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। सो आप लोग भाई सपोर्ट करते रहे मुझे, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है पेटेंट लॉ। पेटेंट मैंने बताया था कि टू गेट द ऑथराइजेशन ऑफ योर वर्क दैट इज कॉल्ड पेटेंट, ओके। सो पेटेंट लॉ क्या डिनोट करता है, इट बेसिकली डिनोट द एक्सक्लूसिव राइट टू इन्वेंटर। जो भी भाई आदमी या जो भी कंपनी भाई नया नया कुछ रिसर्च करता है और कुछ नया इन्वेंट करता है, सबसे पहले वो पेटेंट फाइल करता है। सो पेटेंट फाइल करने के बाद क्या होता है, ये आपको गारंटी प्रोवाइड होता है कि दैट नो वन विल यूज दैट टेक्नोलॉजी और दैट रिसर्च विदाउट योर कंसेंट। रिमेंबर, अगर आप चाहें तो उसको कंसेंट दे सकते हैं कि या आई वांट टू गिव कंसेंट टू ऑल द पीपल दैट एनीवन कैन यूज, बट अगर आपने कंसेंट नहीं दिया देन कोई भी भाई आपका जो इन्वेंशन को यूज नहीं कर सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट रिक्वायर नोबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल यूज एंड प्रोटेक्शन अराउंड 20 ईयर के लिए पेटेंट आप करा सकते हैं, फर्दर आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर टू पब्लिक इज नेसेसरी। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी आप पेटेंट फाइल करेंगे इट शुड बी मेड पब्लिक, ताकि भाई पब्लिक को पता चल सके कि ये सब भाई ये कंपनी ने और ये पार्टिकुलर कंपनी ने भाई ये करवा लिया है, तो नो वन कैन यूज दिस। सो दिस इज कॉल्ड पेटेंट लॉ एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कंटेक्स्ट टू रिसर्च मेथोडोलॉजी। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आता है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च। सो रिसर्च का भाई फर्दर कॉमर्शियलाइजेशन होता है, मीन्स व्हाट, फॉर गेनिंग और यू कैन से फॉर कमर्शियल पर्पस बेसिकली रिसर्च इज बीइंग डन। सो टर्निंग रिसर्च इनटू मार्केट प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च, ओके। सो देयर आर सम स्टेप्स, आपको जस्ट बेसिक आपको याद रखना है कि स्टेप्स क्या होता है, प्रोटोटाइप, देन वैलिडेशन, देन लाइसेंसिंग एंड स्टार्टअप, ओके। प्रोटोटाइप मीन्स क्या होगा कि स्टार्टिंग में आप स्मॉल प्रोटोटाइप या स्मॉल डिजाइन बनाएंगे, देन उसको वैलिडेट करेंगे या मीन्स यूजर वैलिडेशन या कस्टमर वैलिडेशन आप देखेंगे एंड फर्दर आपको भाई मार्केट में मास प्रोडक्ट करेंगे, ओके। सो लाइसेंसिंग मीन्स लेंगे और स्टार्टअप यू कैन स्टार्ट दिस। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च बेसिकली रिक्वायर द प्लानिंग, एनालिसिस एंड फंडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है कि कमर्शियलाइजेशन बस भाई आपको मीन्स आपका जस्ट आपको प्रोटोटाइप डिजाइन करने से नहीं होगा, यू मस्ट हैव प्रॉपर प्लानिंग, you have to do proper analysis and you have to fund it so that it will become a product or market product. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च बेसिकली इनकरेज यूनिवर्सिटीज एंड इंडस्ट्री लिंक, ओके। सो ये प्रॉपर लिंक इस्टेब्लिश करता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट और फॉर यू कैन से मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो दिस इज कॉल्ड कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट आते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज कॉपीराइट, रॉयल्टी एंड TRIPS और यू कैन से ट्रिप्स। ट्रिप्स के बारे में मैं डिटेल बात करूँगा। जस्ट सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉपीराइट। कॉपीराइट में आई थिंक बता चुका हूँ कॉपीराइट क्या होता है कि आपका क्रिएटिव वर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉपीराइट आता है। हो सकता है बहुत सारे जगह में ऑटोमेटिक मीन्स कॉपीराइट क्रिएशन हो सकता है कि जैसे ही आपने कंटेंट कोई बनाया तो ऑटोमेटिक आपका उस पर ऑथोरिटी मिल जाता है, ओके। और यू कैन से आपका ऑनरिटी ऑटोमेटिक आ जाता है। नेक्स्ट रॉयल्टी। रॉयल्टी पता है कि कोई भी वर्क के लिए भैया आप पेमेंट कर रहे हैं। सपोज आपने सुना होगा कि लता मंगेशकर का वही बहुत सारा म्यूजिक रॉयल्टी पे है, मीन्स क्या है, अभी तक वही टी सीरीज या कुछ और जो कंपनी है जी म्यूजिक कंपनी है, वो लोग वही रॉयल्टी प्रोवाइड करते हैं फॉर लता मंगेशकर सॉन्ग्स। सो दिस इज कॉल्ड रॉयल्टी, मीन्स डूइंग सम पेमेंट फॉर समवन्स वर्क, ओके। नेक्स्ट है ट्रिप्स। सो इसको मैं जस्ट डिटेल में बात करने वाला हूँ। अभी आप समझे कि ट्रिप्स जो है WTO का एक एग्रीमेंट है, ओके, एंड इट इज़ बेसिकली ग्लोबल IPR स्टैंडर्ड, ओके। सो ये ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट स्टैंडर्ड है ट्रिप्स। सो चलिए थोड़ा मैं बात करता हूँ ट्रिप्स एंड इन कंटेक्स्ट टू एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ओके। ट्रिप्स आप जरूर देख के जाइएगा, इससे भाई आपको 10 मार्क्स का अगेन कर रहा हूँ आ सकता है। सो ट्रिप्स क्या है, नथिंग, ट्रिप्स इज एब्रिविएट फॉर्म ऑफ ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। सो ट्रिप्स मीन्स ट्रेड रिलेटेड aspect of intellectual property right. So it is a international legal agreement between all member of nation of WTO, World Trade Organization. I think आप लोगों ने जरूर सुना होगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि वर्ल्ड के ट्रेड को मैनेज करता है, ओके। सो दिस इज ट्रिप्स इज अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर्स ऑफ WTO and it establishes the minimum standard for various form of intellectual property right or regulation and it apply to all the WTO members. मीन्स WTO मेंबर का जितना है भाई सब पे यह ट्रिप्स पॉलिसी और ट्रिप आप कह सकते हैं
एग्रीमेंट लागू होता है। ओके, एंड रिमेंबर फ्रेंड मैं आपको बताता हूँ कि WTO में ऑलमोस्ट एवरी कंट्री है, इंक्लूडिंग चाइना, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, लगभग सब कंट्री इसमें WTO का पार्ट है। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ की फीचर ऑफ ट्रिप्स। तो ट्रिप्स का की फीचर क्या है? पहला कि ये इफेक्ट में कब आया? जनवरी 1, 1995, एंड इट एडमिनिस्टर्ड और यू कैन से हेडेड बाय WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू हार्मोनाइज एंड इन्फोर्स IP प्रोटेक्शन ग्लोबली इन अ वे दैट सपोर्ट ट्रेड एंड इनोवेशन। मीन सिंपली मेन इसका एम यही है कि टू प्रोटेक्ट द रिसर्चर राइट, ओके, और इनोवेशंस राइट। नेक्स्ट देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ IP और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर ट्रिप्स। सो ट्रिप्स बेसिकली इंक्लूड 7 कैटेगरी। पहला है कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट, मीन्स कॉपीराइट से रिलेटेड जो राइट है। देन ट्रेडमार्क, मैंने बताया कि ट्रेडमार्क से रिलेटेड जो राइट है। देन जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो सकता है, ओके, और आप कह सकते हैं GI टैग। आपने सुना होगा कि सपोज आपने सुना होगा कि मुजफ्फरपुर शाही लीची, दिस इज बेसिकली गॉट द GI टैग। आपने जरूर सुना कि सपोज कोलकाता का जो रसगुल्ला है इसको GI टैग मिला है। सो GI टैग मीन्स व्हाट? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। एंड इससे भाई आपको कह सकते हैं एक ट्रेडमार्क मिल जाता है कि इसका ये मीन्स इस पार्टिकुलर रीजन का ये फेमस है। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट, मैंने बताया पेटेंट क्या होता है। देन लेआउट डिज़ाइन, ओके, सो इट रिलेटेड टू वेरियस इंटीग्रेटेड सर्किट्स, दैट इज द लेआउट डिज़ाइन। ओके, सो चिप्स वगैरह मैन्युफैक्चर होता है तो उसमें आप लेआउट डिज़ाइन जो इसके अंदर आता है। ओके, दैट इज these are the intellectual property came under TRIPS। and 7 is undisclosed information और you can say trade secrets। जो भी ट्रेड सीक्रेट है, सपोज मैंने एग्जांपल दिया था कोका कोला से रिलेटेड जो ट्रेड सीक्रेट्स है, ये भी ट्रिप्स के अंदर आता है फ्रेंड्स। सो these are the key features of trade related aspect of intellectual property right, that is TRIPS। सो ट्रिप्स कुछ नहीं है, इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड these are the key features and important IP कवर अंडर ट्रिप्स। प्रोविजन आप देख सकते हैं नेशनल ट्रीटमेंट है। ओके, नेशनल ट्रीटमेंट क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि एक ट्रीटी साइन किया गया। ओके, एंड IP राइट्स ऑफ फॉरेन नेशनल मस्ट बी ट्रीटेड द सेम एज डोमेस्टिक सिटीजन। ओके, मीन्स जो भी IP राइट फॉरेन नेशनल का रहेगा सेम डोमेस्टिक सिटीजन पे भी लागू होगा। ओके, सो दीज आर सम प्रोविजन ऑफ द यू कैन से ट्रिप्स। ट्रिप्स का कुछ प्रोविजन है। पहला है नेशनल ट्रीटमेंट, सेकेंड है मिनिमम स्टैंडर्ड, दैट इट सेट्स द मिनिमम प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड फॉर ऑल IP कैटेगरी। मीन जितना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैटेगरी है सबके लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है ITR। ओके, सॉरी ट्रिप्स। नेक्स्ट इन्फोर्समेंट है। इन्फोर्समेंट क्या होता है? इट मैंडेट्स द लीगल रिमेडी एंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इन मेंबर स्टेट्स। मीन जो भी WTO का मेंबर है भाई सब पे इक्वली ये इन्फोर्स होता है, ये लागू होता है। सो दिस इज द प्रोविजन ऑफ ट्रिप्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट द डिस्प्यूट सेटलमेंट, दैट इफ एनी डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन two countries or between any member of WTO, then it will be basically settled. Okay, next important है transitional arrangement। so it allow developing country time to comply with the agreement। means आप कह सकते हैं कि ये थोड़ा मौका देता है WTO मेंबर के लिए कि you can basically comply with the agreement। जो भी एग्रीमेंट है सो आप फर्दर कंप्लाई कर सकते हैं। so these are the some provisions of the TRIPS, that is the national treatment, minimum standard, enforcement, dispute settlement and transitional agreement। so next friends, importance of TRIPS। I think आप लोग को अब क्लियर होगा कि इतना मैं एग्जांपल आपको दे दिया हूँ कि इंपॉर्टेंट ट्रिप्स क्या है। पहला, इट बैलेंस द प्रोटेक्शन ऑफ IP विद पब्लिक इंटरेस्ट, मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट को वही प्रोटेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट इट इनकरेज द इनोवेशन, रिसर्च एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मीन्स जितना ज़्यादा वही आप कह सकते हैं कि मीन्स जितना मजबूत ट्रिप्स होगा उतना ही ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा कंट्री में, या रिसर्च या इनोवेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इट फैसिलिटेट द ग्लोबल ट्रेड इन नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट। मीन्स ग्लोबल ट्रेड को भाई फैसिलिटेट करता है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द एरिया ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, पेशेंट्स, सॉफ्टवेयर एंड बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड या पेशेंट से रिलेटेड या हॉस्पिटल से रिलेटेड जितना भी प्रोडक्ट वगैरह होता है उसमें एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है। सो यू कैन से TRIPS is a very important organization and important agreement। okay, next friends, last में आता हूँ, that is the scholarly publishing और IMRAD format। so इसके बारे में भाई मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा। ओके, सो आज का एजेंडा इतना ही था। आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आएगा। कोई भी क्वेरी हो फील फ्री टू आस्क हियर, कमेंट हियर। मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ओके, एंड एक लेक्चर और इस मॉड्यूल में आने वाला है। सो ये मॉड्यूल आप कह सकते हैं कुछ ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, आप इतना नोट्स देख लीजिएगा और अच्छे से भाई ये लेक्चर को आप देख लीजिएगा, देन यू विल बी बेसिकली रेडी फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम। सो कोई भी क्वेरी है फील फ्री टू आस्क हियर, कमेंट हियर। आई फील वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एंड मस्ट सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस फॉर गेटिंग notes and other study material. You can join our WhatsApp group. Hope informative to you. Till then, bye bye. Meet you in the next video. Thank you.
Don't